अच्छा मतलब पंजाब कार्डियोलॉजी, या वो सुना है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको हार्ट के अंदर कोई ना कोई स्टंट लगा दिया जाता है। वो स्टंट ही करते हैं वहां पे। देखें स्टंटिंग। स्टंटिंग, देखें ये जो था इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, देखें एक, क्योंकि लाहौर पंजाब के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर एक हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर इतना मरीजों का प्रेशर है। अब तो खैर अब नए कुछ चीज़ें बदल रही हैं। केयर टेकर सेटअप में साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसके हवाले से बड़ा एक्शन लिया, और मुल्तान में और इसके साथ साथ सरगोदा में और दीगर जगहों पे भी हुकाम को कहा कि जो कार्डियोलॉजी सेंटर्स हैं वो लाजमी बनाए चाहिए। तो ये उनका इनिशिएटिव था। देखिए इनिशिएटिव किसी का भी हो, मोहसिन नकवी साहब का हो, मरियम साहबा का हो, आप अच्छा इनिशिएटिव लें तो अच्छी बात है। लेकिन हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप बड़े शरारती हैं, मैंने साहब लगाया, आप अंदर की बात कहीं ना कहीं से निकलवा लेते हैं। आप यकीनन बात कर रहे होंगे ऑडिटर जनरल रिपोर्ट 2021-22 वाली, बिल्कुल जाली और जायदुल मियाद एक्सपायर स्टंट डाले, स्पायर स्टंट डाल दिए जी, मुझे पता था। ये जी बड़ी खौफनाक कहानी है हसन साहब। 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं जी वो जो एक मसीहा जनरल में थे हम। जो मसीहा ने आना था और इस कौम को जो है ना वो ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया में मुकाम दिलाना था, लोगों ने यहाँ पर नौकरियां लेने आना था। ये 2021-22 का दौर उस जमात का दौर है, ठीक है। उस जमात के दौर में क्या हुआ, 2021-2022 इन 2 सालों में इन्होंने क्या किया, 22 ऐसे मरीजों को स्टंट डाले जो एक्सपायर थे। यानी कि आप इनकी बेहिसी देखें उस दौर की। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। ये रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पिछले हफ्ते जमा हुई है। अच्छा, उसमें सारे वकील तो नहीं थे? नहीं, मैं आपको नहीं बुकला नहीं, क्योंकि उन्हीं दिनों वकला और यंग डॉक्टर एसोसिएशन का तसादुम भी हुआ था। नहीं देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप इतने बेहिस हैं, प्राइवेट माफिया के हाथों ऐसे ब्लैकमेल होते हैं कि 22 मरीजों को आपने एक्सपायर स्टंट डाल दिए। यानी कि इंसानी जान की आपके नजीज बुकत ये है कि आपने एक्सपायर, और 9 मरीज ऐसे थे जिनको जो स्टंट डाले गए और उनकी जो मियाद थी ना वो सिर्फ 3% थी, यानी कि 97% वो एक्सपायर था। अच्छा जी, इसके ऊपर ये 2021-22 डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का बड़ा दौर और तहरीक इंसाफ, साईं उस्मान बुजदार वहां से चले तौसा शरीफ से, और यहाँ पर आके उन्होंने कहा कि एक स्टंट से मुझे भी कुछ इंटेलेक्चुअल आ गए, हाँ इंटेलेक्चुअल मुझे भी दें। और ये तहरीक इंसाफ का वो सुनहरी दौर है जिसकी लोग मिसालें देते हैं, और जो वो कहते हैं जी आप मसाले देते हैं, क्या दिन नंबर 804 आएगा और मुल्क को बनाएगा। ये वो उस दौर की बात कर रहा हूँ, ये उनके दौर में हुआ। आपने 22 लोगों को एक्सपायर स्टंट डाल। अच्छा, इसके ऊपर इंक्वायरी होती है। अच्छा, कुछ लोगों को मुअत्तल किया जाता, यानी कि 1 या 2 लोग अभी मुअत्तल हैं, बाकी जितने भी लोग थे सारे अपनी सीटों पे वापस आ गए। ये ऑडिट स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है, और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तगी पाई गई। मैं नहीं कह रहा, ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। मैं उस दिन भी हाय साहब से फोन पे मेरी बात हुई तो मैं उनको ये समझा रहा था कि ये जो किरदार है 21-22 का, आप बताएं ना, लोगों को आगाह करें ना इसके ऊपर कि तहरीक इंसाफ का दौर क्या सुनहरी दौर था, या ये दौर जो था वो एक काला दौर थी। ये कौन सा दौर था? अच्छा, आपने जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की वो वापस आ गए, वो वापस अपनी सीटों पे आके बैठे हों, किसी का कोई परेशानी हाल ही नहीं। यानी कि इस मुल्क के अंदर जो इंसान है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो बच जाए तो ठीक, ना बचे तो मलिक साहब ये तो वही बात ना जो इमरान खान के दौर में भी जिन पे इंक्वायरी हुई वो भी तो आके अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। खैर ये तो सिलसिला आपको पता है, ग्रे एरिया, ये तो चलते रहता है। लेकिन हमारा मकसद ही सिर्फ खबर को देना होता है और थोड़ा सा उस पर तबसरा करना होता है। हमारा मकसद किसी भी जमात की तरफदारी नहीं होता।